सो स्टूडेंट, हम न्यू फिज़िक्स की बुक का यूनिट नंबर 10 कर रहे हैं, जनरल वेव्स प्रॉपर्टी। इसमें न्यूमेरिकल्स में आपको समझाऊंगी। मैं कुछ आपको इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं जो कि याद रखने वाली हैं, आगे न्यूमेरिकल में यूज़ होंगी। वो हैं वेव लेंथ, जिसको लैम्डा से शो करते हैं, और इसकी यूनिट होनी चाहिए मीटर। फ्रीक्वेंसी एफ़, इसकी यूनिट होनी चाहिए हर्ट्ज़। अगर इसके अलावा किसी और यूनिट में होगा तो इसको इस पर कन्वर्ट करना होगा। टाइम को टी से शो करते हैं और इसकी यूनिट होगी सेकेंड। अगर आवर स्टूडेंट, स्पीड हमारे पास v है और इसको मीटर पर सेकंड से शो करते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। फार्मूला देख लेते हैं। v यानी स्पीड का फार्मूला होगा v इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होगा 1/टाइम। टाइम का फार्मूला होगा 1/f, और f का फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जब वेव्स दी होंगी, नंबर ऑफ़ वेव्स, तो होगा नंबर ऑफ़ वेव्स अपॉन टाइम। अब इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, और साथ ही साथ आपको लाइक कमेंट ज़रूर करके बताना है और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1। तो व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग ऑफ अ रेडियो स्टेशन विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलो हर्ट्ज़। यानी हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1300 किलो हर्ट्ज़। तो वेयर 1 के इज इक्वल टू 10⁻³ यानी 1000, एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास डेटा बना लेते हैं। तो डेटा हमारे पास है f इज इक्वल टू 1300 के हर्ट्ज़। तो ये हमें इसने गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हर्ट्ज़ में होनी चाहिए, ये है किलो हर्ट्ज़। तो इसको चेंज करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, ये जो 1300 है इसको हम पावर में चेंज करेंगे। तो 13 × 10 की पावर, अब ये जो 2, ये जो 2 ज़ीरो हैं उनको हमने पावर 2 में कर दिया, और ये जो 1000 की 3 है इसको हमने, जिसकी पावर यहाँ जब भी करते हैं तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती है, बेस सेम होती है, तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो 2 में 3 प्लस क्या क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बन गई 3 × 10⁵ हर्ट्ज़। अब हम आ जाएँ v। तो v हमारा क्या होता है, स्पीड। स्पीड किसके बराबर है, ये सवाल में गिवन है। वेव लेंथ, वेव लेंथ क्या होता है, लैम्डा। वेव लेंथ को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा यानी वेव लेंथ हमें मालूम करनी है। फार्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा। अब यहाँ पर क्या है, ये v क्या है, स्पीड का फार्मूला, हमें वेव लेंथ का फार्मूला चाहिए। तो वेव लेंथ के साथ जो भी चीज़ होगी, जो एफ है, वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, वेव लेंथ इज इक्वल टू v अपॉन एफ। तो अब सोल्यूशन करते हैं। अब हमारा ये जो फार्मूला है वेव लेंथ, अब जो v है, v की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और f की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, हमें 3 और 13 को क्या करना है, डिवाइड। तो यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और यहाँ देखें ये दोनों बेस सेम है, तो जब भी बेस सेम होती है, नीचे से पावर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ पे 8 और 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 8 में से 5 माइनस क्या क्या गया, 3। अब हमें यहाँ पर आंसर मल्टीप्लाई 10 के बगैर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 किसके बराबर था, 1000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेव लेंथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सो स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। द वेव मूविंग इन द पाउंड हैव अ वेव लेंथ 1.6 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज़। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स। तो यहाँ पर हमारा डेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.6 मीटर। लैम्डा मैंने बताया था ये वेव लेंथ होता है। एफ इज इक्वल टू 0.80 हर्ट्ज़, एफ फ्रीक्वेंसी है, और वी हमारा स्पीड है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मालूम करना है, स्पीड। सिंपल सा स्पीड मालूम करना है। फार्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई लैम्डा। एफ की जगह हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डालेंगे और लैम्डा की जगह लैम्डा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, v क्या होता है, स्पीड, और इसको किससे शो करते हैं, मीटर पर सेकेंड से। तो स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। इफ़ 50 वेव पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो अब यहाँ पर हमें ये जो वेव्स दिया हुआ है ये है नंबर ऑफ वेव्स, टाइम दिया हुआ है, और मालूम क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव लेंथ। तीन चीज़ें, वेव लेंथ दिया हुआ है और स्पीड मालूम करना है। तो तीन चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स कितने, 50, टी क्या है, 10 सेकेंड, और वेव लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये किस में होना चाहिए, मीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, और छोटी सेंटीमीटर छोटी यूनिट होती है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो 8 को 100 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0.08 मीटर। अब मालूम क्या करना था, फ्रीक्वेंसी, टाइम और स्पीड। अब यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव अपॉन टी।
एफ़ मालूम करेंगे। अब यहाँ पर एफ़ इज़िकल टू 1/t, ये टी के लिए हमने फार्मूला बनाएंगे अभी। और तीसरा फार्मूला स्पीड इज़िकल टू एफ़ मल्टीप्लाई वेव लेंथ। तो पहला फार्मूला लगाते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, एफ़ इज़िकल टू नंबर ऑफ़ वेव अबाउट टी। तो क्या हो जाएगा, एफ़ इज़िकल टू नंबर ऑफ़ वेव सवाल में दिया हुआ है 50 और टी हमारे पास है 10, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5 हर्ट्ज़। एफ़ को फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज़ से शो करते हैं। अब यहाँ पर हम टाइम निकालेंगे, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला था एफ़ इज़िकल टू 1/t, ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड। तो टी का फार्मूला बन गया 1/f। एफ़ 5 हमने मालूम किया है फ्रीक्वेंसी, वो रख के डिवाइड करेंगे 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अब अगली चीज़ है स्पीड मालूम करना है, तो फोर्स, तो यहाँ पे है स्पीड मालूम करना है, तो स्पीड इज़िकल टू एफ़ लैम्डा। एफ़ और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमने मालूम की थी 5 हर्ट्ज़, वो रखने और लैम्डा की वैल्यू सवाल में दी हुई है यानी वेव लेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगा। और स्पीड को मीटर पर सेकंड से शो करते हैं। तो यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट इसको नोट आउट कर लें और इसको आपको समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि, और फिर इसके बाद मैं आपको इसके आगे न्यूमेरिकल भी बहुत जल्द करवा दूँगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द मिल जाए।